किसी भी कंपनी में सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेस होता है, ईआरपी भी होते हैं, एक्सपीरियंस टीम भी होती है, फिर भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? क्यों टूलिंग डिलेज आते हैं? क्यों ट्रायल रिपीट होते हैं? क्यों ईसीएम चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं? और क्यों लॉन्च टाइम अनस्टेबल होने लगती है? इसका असली कारण सप्लायर नहीं होता। असली समस्या इससे कहीं ज्यादा डीपर होती है। इसके पीछे यूजुअली 3 बड़े रीजन होते हैं। पहला रीजन, ज्यादातर कंपनीज के सिस्टम प्रोडक्शन बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए बने होते हैं और उनका फोकस होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, डिस्पैच, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रियलिटी कुछ अलग होती है, क्योंकि डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता। यहाँ डिजाइन इवॉल्व होता है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी बदलती है, सप्लायर कैपेबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है और रिस्क धीरे धीरे सामने आते हैं। यानी डेवलपमेंट सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस गवर्नेंस चाहिए। दूसरा रीजन, हर डिपार्टमेंट का अपना केपीआई होता है। परचेज टीम कॉस्ट को कंट्रोल करता है, टेक्निकल टीम डिजाइन रिलीज करती है और इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन देती है, प्रोजेक्ट टीम टाइमलाइन को मैनेज करती है और मैनेजमेंट एसओपी प्रेशर को हैंडल करता है। मतलब हर टीम अपने फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेलियर्स फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शंस के बीच में पैदा होते हैं और यही सबसे डेंजरस गैप है। तीसरा रीजन, ध्यान से सुनिए, किसी के पास भी कंप्लीट क्रॉस फंक्शनल रिस्क की विजिबिलिटी ओनरशिप नहीं होती। इंजीनियरिंग अपना रिस्क देखती है, परचेज अपना रिस्क देखता है, सप्लायर अपनी लिमिटेशन देखता है और मैनेजमेंट बिजनेस प्रेशर को देखता है। लेकिन पूरे डेवलपमेंट साइकिल के हिडन रिस्क को स्ट्रक्चरली गवर्न कौन कर रहा होता है? यही सबसे बड़ा वैक्यूम बनता है और धीरे धीरे यही वैक्यूम बदलता है ट्रायल फेलियर में, टूल मॉडिफिकेशन में, कमर्शियल लॉसेज में, टाइमलाइन डिले में और अनस्टेबल लॉन्च में। और यही रीजन है कि सप्लायर बदलने से भी प्रोजेक्ट्स इंप्रूव नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा सप्लायर में नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम होती है डिसीजन फ्लो में, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी में, रिस्क विजिबिलिटी में और गवर्नेंस डिसिप्लिन में। और यही वो जगह है जहां से होंगे जी की भूमिका शुरू होती है। हम टीम को रिप्लेस नहीं करते, हम सप्लायर बनकर कंपीट भी नहीं करते। हमारा काम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट जर्नी के दौरान डिपार्टमेंट्स, सप्लायर, मैनेजमेंट डिसीजन और एग्जीक्यूशन स्टेज के बीच में हिडन गैप्स को स्ट्रक्चरली गवर्न करना, ताकि रिस्क लेट स्टेज पर एक्सप्लोड ना हो, मैन्युफैक्चरेबिलिटी इश्यूज पहले दिखाई दे, टाइमलाइन कंट्रोल में रहे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर नहीं, स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस पर चले। क्योंकि सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिर्फ अच्छे सप्लायर्स, अच्छी टीम और अच्छी इंटेंशन से नहीं होता, उसके लिए गवर्नेंस इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और यही होंगे जी की कोर फिलॉसफी है।